मोहम्मद हनीफ, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर, चैप्टर 10। टॉपिक संथालों की बसावट, सेटलमेंट ऑफ संथाल्स। ब्रिटिश अधिकारियों का ध्यान संथालों की ओर चला गया था कि वो किस तरह से रह रहे हैं। इन्होंने क्या किया, संथालों को राजमहल की पहाड़ियों के जंगल को साफ करने का आमंत्रित किया, बुलाया और अस्थायी कृषि करते थे। वे लोग अस्थायी कृषि करते थे, वो लोग अस्थायी खेती करते थे और हल भी चलाते थे। 1832 में राजमहल की पहाड़ियाँ को निचले भाग के में बसने के लिए एक बड़ा क्षेत्र, जिसे दामिनी कोह कहते थे, उसे दे दिया गया और उस जगह को संथाल की भूमि घोषित कर दी गई। उस जगह सरकार ने संथाल को घोषित कर दिया गया और एक सीमा दे दिया गया कि इस सीमा से बाहर नहीं निकलना है। तो इस तरह से उनको सरकार ने संथालों को घोषित कर दिया गया। संथालों को भूमि देने के पहले अंग्रेजों ने इसे अनुदान पत्र भी दिया था, एक बंधित भी कर दिया था और कहा था कि जिसके अनुसार वो कहा था कि भूमि के 10वें भाग की सफाई करके और 10 वर्ष के अंदर जोतना था। अंग्रेज अधिकारी ने संपूर्ण क्षेत्र का सर्वे भी किया और खंबे भी गाड़ दिया गया और जो है साथ साथ इधर भी हो गई। इस प्रकार संथाल ग्रामीण क्षेत्र तथा पहाड़ी लोग अलग हो गए, अलग थलग हो गए। 23 फरवरी 1856 ईस्वी में लंदन के न्यूज़ में संथालों के एक ग्राम का चित्र प्रकाशित हुआ और वह चित्र 1850 ईस्वी के दशक में वाल्टर सोरबिल द्वारा चित्रित किया गया था और इस चित्र में दिखाया गया कि इस गांव में बाहरी दुनिया का कोई असर नहीं है और बाहरी दुनिया से अलग है ये, और जो है अलग थलग है और इस गांव में अत्यंत शांति है, मेल मिलाप है, लोग अच्छे से रह रहे हैं, लोग सुख से रहे हैं, इसके प्रतीत हो रहा है। संथालों का स्थान दामिनी कोह में आगामी वर्ष गांव की जो है वृद्धि काफ़ी बढ़ती चली गई। जब वो लोग एक जगह जमा हो गए, उनको ज़मीन घोषित कर दिया गया, तो यहाँ पे गांव की जो है आबादी, जनसंख्या तीव्र से बढ़ती चली गई और वो लोग जो है, ये लोग जो है इस समय संथालों के जीवन का रहन सहन का अलग थलग हो गया। इससे संथालों का रहन सहन, जीने का रहन सहन अलग हो चुका था, परिवर्तित हो चुके थे। वो लोग खाना बदोश को छोड़ चुके थे, एक जगह अस्थायी तौर पर जो है खेती करने लगे थे। इस तरह से वो लोग और जो है साहूकारों से भी लेन देन शुरू कर दिया था। साहूकारों से इन्होंने लेन देन का प्रारंभ भी कर दिया था और जो है भूमि साफ करके भूमि को जो है वो साफ करके खेती करने का शुरू भी कर दिया था। सरकार अत्यधिक राजस्व लगाने लगा, सरकार जो है अत्यधिक टैक्स लगाने लगी और उसके साथ साथ जो है दामिनी कोह पर अपना नियंत्रण स्थापित भी करने लगा। इस तरह से हम कल आके चैप्टर बताएंगे। धन्यवाद।